हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर टियान इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, टियान इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, दुनिया भर की सैर करने का मौका, एक शानदार जिंदगी जीने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आज काम कर रही है। और आज टियान्स के माध्यम से करोड़ों लोग पूरी दुनिया में अपनी सेहत को शानदार बना रहे हैं। ठीक आज से 22 साल पहले टियान्स के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला। एंड टियान्स के साथ जुड़ने के बाद जो मैंने महसूस किया, एक आम जिंदगी, एक ऑर्डिनरी लाइफ, जहां सिर्फ ये था कि हैंड टू माउथ लाइफ, और यूं लगता था कि जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। और जैसे ही इस अपॉर्चुनिटी के साथ संपर्क हुआ तो महसूस हुआ कि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपनी जिंदगी को शानदार, जबरदस्त बनाया जा सकता है। रेस्ट इज हिस्ट्री। पिछले 22 साल की जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, करने को मिला। और जो आज अचीवमेंट्स इस इंडस्ट्री से मुझे मिली हैं, वो सारी की सारी अचीवमेंट्स अनबिलीवेबल, अकल्पनीय। और अपने फ्यूचर को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आने वाली जिंदगी, आने वाले साल एक अलग ही फीलिंग के साथ कि ये तो एक ऐसी जिंदगी है जिसके बारे में सिर्फ कल्पना की जा सकती है, जो आज हकीकत में बन गई है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एक शानदार लाइफ। आप अपने जिंदगी को अपने टर्म्स पर जी सकते हैं। आप किसी प्रेशर में नहीं है। आपने किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। नो बडी इज योर बॉस, यू आर योर ओन बॉस। आप डिसाइड करते हैं इस काम में कितनी ग्रोथ लेनी है, कितने ऊपर जाना है, आपको क्या क्या काम करना है, कब काम करना है, किन के साथ काम करना है। इस बिजनेस को करते करते बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जैसे कि आज का ये टॉपिक है, बहुत ही बहुत ही पावरफुल टॉपिक है ये। अगर मैं कहूँ कि इस बिजनेस की जान है ये। इस बिजनेस में जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग फेल होते हैं, उनके बीच में सिर्फ आज का टॉपिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने वाले लोग कौन हैं, और इस इंडस्ट्री में जो लोग कामयाब नहीं हैं, ना ही होने के चांसेस हैं, वो आज की ये जो प्रेजेंटेशन है, जो आज की ट्रेनिंग सेशन है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। सक्सेस का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद टीम वर्क। जब आप अपनी टीम के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ आप आगे बढ़ते हो, तब आप कामयाबी लेते हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि हमें ये नहीं मालूम होता है कि हम अपनी टीम के साथ किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमें पता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होती है? क्या हमें पता है कि सक्सेस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में? क्योंकि कामयाबी दोस्तों आप अकेले नहीं ले सकते हैं। एक आदमी अकेला कामयाब नहीं हो सकता है। कामयाबी के लिए आपको टीम चाहिए, लोग चाहिए। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में दोस्तों प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम प्लान की बात करते हैं, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। अच्छी कंपनी होनी चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, अच्छा प्लान होना चाहिए। हम सब लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, वो है पीपल। पीपल, प्रोडक्ट, प्लान। जो पीपल प्रोडक्ट प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है,
वो है दोस्तों पीपल, लोग। ये बिजनेस जो बिल्ड है, ये लोगों के ऊपर बिल्ड है। दिस बिजनेस इज अबाउट पीपल, इट इज अबाउट रिलेशनशिप, कि हम लोगों के साथ में हमारा कैसे रिलेशनशिप है। जो ट्रू सक्सेस है इस बिजनेस में दोस्तों, इट इज नॉट बिल्ट ऑन ट्रांजिशन। ये जो लेन देन है, खरीदने बेचने के ऊपर ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस, दिस बिजनेस इज बिल्ट ऑन ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आपका जो ट्रस्ट है अपनी सीनियर के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने मेंटर के साथ, और आपका जो रिलेशनशिप है अपने सीनियर के साथ, मेंटर के साथ, गुरु के साथ, अपनी टीम के साथ, ये डिसाइड करेगा कि आप इस बिजनेस में बहुत मेगा सक्सेस ले सकते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। इसीलिए कहा है कि आपका जो नेटवर्क है ना, वही नेटवर्थ है। आपको इस बिजनेस में हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मूव करते हैं। आप देखते हो लाखों करोड़ रुपए का माल बिक जाता है, जो कि अकेले संभव नहीं है। और जितना बड़ा टर्नओवर उतना बड़ा बोनस, और बड़ा बोनस के लिए आपको लोग चाहिए। जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा वॉल्यूम, उतनी ज्यादा सेल, उतना बड़ा बोनस आने के चांसेस हैं। तो आपको अपना नेटवर्क बनाना है। और ये दोस्तों, आपको यहाँ पर नेटवर्क बनाना है तो आपको वैल्यू करना होगा इस बिजनेस में, कि आप अपनी टीम को ग्रोथ दे रहे हैं। और आपकी टीम की ग्रोथ, आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है आपके उनके साथ कैसे रिलेशनशिप है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, बिना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के आप कभी भी बड़ी ग्रोथ नहीं ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि बड़ी कामयाबी लेनी है, तो आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ट्रस्ट उसमें सबसे बड़ा फेविकोल बॉन्ड की तरह काम करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड होता है दोस्तों, उसकी वजह है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करते हो, बहुत बढ़िया तरीके से उनके साथ बातचीत करते हो, उनके साथ टच में रहते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो उसके बाद मैजिकल चीजें पैदा होती हैं। और ये फंडामेंटल चीजें हैं, ये फाउंडेशन है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। स्पेशली हमारे बिजनेस में भी और नॉर्मली भी, अगर आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहते हो, जो आपकी बहन है या भाई है, जो आपके रिश्तेदार है या दोस्त हैं, जिनके साथ आप बातचीत करते रहते हो, कम्युनिकेशन में रहते हो, जिनके साथ अच्छे आपने रिलेशनशिप बनाए हैं, उनके साथ आपका जिन मरते दम तक रिलेशन रहेगा, एक दूसरे का विश्वास रहेगा और एक दूसरे के काम आने के चांसेस हैं। जिनके साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं रहता है, वो कमजोर हो जाते हैं रिश्ते हमारे, वो दोस्ती कमजोर हो जाती है जिनके साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है। बहुत सिंपल चीजें हैं। बट दिक्कत क्या है दोस्तों, कि हम सुनते नहीं है। सुन लिया तो समझते नहीं है, समझ लिया तो करते नहीं है। सिर्फ दो कान इसलिए दिए गए, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाली फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, अपनी टीम को दिखाने के लिए, बट एक्चुअल में वो अपने अंदर बदलाव नहीं लाते, अपने चेंज नहीं लाते। और ये सभी के लिए है। जितने भी लीडर्स हैं, ये ऐसा नहीं है जूनियर के लिए, इवन सीनियर्स को भी देखता हूँ कि उनमें कोई चेंजेस नहीं है। कईयों सालों से बिजनेस कर रहे हैं, उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बहुत सारी चीजें नहीं बदलने वाली है। थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। और इसलिए कहा गया कि जो बहुत बड़े बड़े चीजें हैं ना, बड़े बड़े बिजनेस में जो काम किए जाते हैं, वो कभी भी एक आदमी नहीं कर सकता है। ये जो है टीम वर्क से होता है। जब तक टीम है, टीम वर्क से ही ड्रीम वर्क बन सकता है। अगर आप टीम वर्क नहीं हो, तो यकीन करना आपके कभी भी ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते। और टीम बनाने के लिए आपके पास में मजबूत संबंध अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने मेंटर के साथ और गुरु के साथ। और प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। और आज का टॉपिक उसी पे ही बेस है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, कि यहाँ पर दोस्तों इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, हम हमेशा बातें करते हैं कि बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बनानी है, बहुत सारे ऑफर आने चाहिए, है ना, बहुत सारी प्लानिंग, ऑफर, इंटरनेशनल टूर, कार फंड, ये सब कुछ है। बट आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज भी है, एक सिस्टम भी है, कियांस एक सिस्टम है, आईडी नेट एक सिस्टम है, सब कुछ है। बट मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो बिगेस्ट बिजनेस है ना इस इंडस्ट्री में, वो सिर्फ सिस्टम से
सिर्फ कंपनी से, सिर्फ ऑफर से नहीं बनेंगे। वो जो बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप, वैल्यू ड्रिवन। जब कोई बात की जाती है उसके मायने होते हैं। अब यहाँ आते हैं, हम जब भी आते हैं कोई भी शब्द हम निकालते हैं उन शब्दों में पावर होती है। आप उसकी वैल्यू को अगर समझें, क्योंकि जब चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं कभी कभी उसकी कदर नहीं करते हम। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ये प्रिविलेज होता है, ऑनर होता है, और इसको कहते हैं लक, किस्मत। कभी कभी किस्मत होती है कि आपको बड़ी इजी एक्सेस मिल रहा है, और उसी के लिए लोग तरसते हैं, उसी एक्सेस के लिए। जब एक्सेस नहीं होता है तो लोग उसके लिए तरसते हैं। तो आपको अपनी टीम के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में, अगर आप चाहते हो कि बड़ा बिजनेस करना है, तो ये रियल फाउंडेशन है, और आपको इस फाउंडेशन पे काम करना होगा। सबसे नंबर वन आज, बिल्ड ट्रस्ट बिफोर बिजनेस। बिल्ड ट्रस्ट बिफोर बिजनेस। बिजनेस को खड़ा करने से पहले ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। एंड कहते हैं ट्रस्ट इज द करेंसी ऑफ लीडरशिप। जो लीडर है ना, वो ट्रस्ट के ऊपर खड़ा होता है। एक लीडर के अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि वो अपना ट्रस्ट अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ, आपका सीनियर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपकी टीम आपके ऊपर ट्रस्ट करती है। इससे पता चलता है कि आप लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बने हुए हैं। लोग आपको ज्वाइन करने से पहले, आपके मिशन को ज्वाइन करने से पहले, आपके विजन को ज्वाइन करने पहले वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं दोस्तों। उनका ट्रस्ट होता है जब आपके साथ ज्वाइन करते हैं ना लोग, उन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया है। सिर्फ एक ट्रस्ट ही एक ऐसी चीज थी जिन्होंने उनको एक्साइट किया, जिन्होंने उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, और उन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया। इसीलिए जिन्होंने भी आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, आप उनके भरोसे को तोड़ना मत, उनकी उम्मीदों को तोड़ना मत, उनकी प्रॉमिस को, जो आपने प्रॉमिस किया, वादा किया है जोड़ते टाइम में, उस वादे को हमेशा याद रखना। क्योंकि लोग आपके ऊपर रिलायबल है, लोग आपके ऊपर भरोसा करके आए हैं, लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है, आपने उनसे वादा किया है, तभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तभी वो मेहनत कर रहे हैं, तभी वो काम कर रहे हैं। और जब आप कुछ कहते हो ना, उसको करके दिखाना है। सिर्फ खाली कहना नहीं है कि बस कह दिया, सेल निकाल दी। तो क्या है, ये टेम्पररी बिजनेस है। आप लगातार आप स्ट्रगल करते रहेंगे, जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि हमेशा आप जो है ना, आपने ट्रस्ट को लूज किया है, ट्रस्ट को खोया है। तो जो लोग इस तरह के होते हैं, उन लोगों की जो ग्रोथ है वो बहुत मुश्किल, ना के बराबर है। यकीन करना। तो आपको अपने अंदर चेक करना है, क्या आप ट्रस्ट वर्दी हैं। और ट्रस्ट दोस्तों सिर्फ शब्दों से नहीं आते हैं, ये आते हैं कंसिस्टेंट एक्शन से। जब आप हर रोज जूम मीटिंग में आते हो ना शाम को 9 बजे, क्योंकि 9 बजे का जूम मीटिंग जो होता है वो आईडीनेट सिस्टम का है। एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम का मतलब खाली बोलने से नहीं होता कि मैंने एक सिस्टम बना दिया है। सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई वेबिनार कर रहे हो तो आपका सिस्टम बन गया है। खाली एक वेबिनार करना ही सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब है एक लीडरशिप, एक लीडरशिप जो लीड कर रही है, एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर, इस तरह का एम्बियंस बनाया है, उसको सिस्टम कहा जाता है। बहुत लोगों को, सारे लोगों को लगता है वेबिनार ही तो करना है, आईडी नेट की जगह हम ही कर लेते हैं, तो हमें आईडी नेट की क्या जरूरत है। यकीन करना, सिस्टम की जो पावर है सिर्फ पता चलती है जब आपकी ग्रोथ पावरफुली होती है। अगर आप पावरफुली ग्रोथ नहीं ले रहे हो, आपकी ग्रोथ में फ्लक्चुएशन है, टर्बुलेंस है, इसका मतलब क्या है कि आपने सिस्टम को यूज ही नहीं किया है, सिस्टम की पावर समझ भी नहीं आई। तो दोस्तों, आपको मेजर काम करना है अपने ट्रस्ट को, अपने वर्ड्स को, कीप द वर्ड्स, कीप द फेथ। जो आपके ऊपर फेथ किया लोगों ने, राइट, दैट इज नंबर वन। आपके मजबूत संबंध तभी होंगे जब आपने वादा किया है उसको निभाएंगे आप। तो कोई भी झूठा वादा नहीं करेंगे, गलत वादा नहीं करेंगे, मिस कमिटमेंट नहीं करेंगे। जो भी कमिट किया है उसको फुलफिल करेंगे। तो हमेशा कम्युनिकेशन में रहेंगे इन सब चीजों को करने के लिए। आपके दिल में क्या है किसको पता है, राइट। जब तक आप अपने मुंह से नहीं एक्सप्रेस करते आपके मन में क्या है, आपके जो मन में है वो आपके वचन में आएगा। और जब आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे तभी लोगों को लगता है कि जो आप बोलते हो वही आप करते हो। उससे आपका ट्रस्ट बनता है, और जहां ट्रस्ट होता है वहां मजबूत संबंध होते हैं। और आईडी नेट सिस्टम ने आज तक जो भी कमिट किया है दोस्तों, मैं कहता हूं कि लेस कमिट किया है, ओवर डिलीवर किया है। और हिंदुस्तान में आज टियान्स इंटरनेशनल में
आईडी नेट के जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया आईडी नेट सिस्टम ने अपनी मेहनत से। आईडी नेट सिस्टम के जो लीडर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से रेगुलर अपने काम को किया है और अपने कमिटमेंट को पूरा किया है, जिसकी वजह से आज हमारी पहचान हिंदुस्तान में एक शानदार सिस्टम के रूप में हुई है। और मैं डिजर्व करते हैं उन लीडर्स को, मैं जरूर धन्यवाद दूंगा। इन लीडर को मैं धन्यवाद के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि यस, आप सबने जो माहौल बनाया है अलग अलग रीजन्स में, जिसकी वजह से सिस्टम आज बहुत अच्छी पहचान बना चुका है, जिसको और आगे ले जाना है। ऐसे ही जैसे सिस्टम ने एक शानदार माहौल बनाया, ट्रस्ट गेन किया है, ऐसे ही आपको ट्रस्ट गेन करके। नंबर 2 दोस्तों है, आपको लोगों के सपनों को जानना है, सिर्फ गोल नहीं, टारगेट ही नहीं। आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, उनकी अपनी स्टोरी है, अपने ड्रीम्स हैं, राइट। तो आपको सिर्फ सेल्स पर या उनकी रैंक पे ध्यान नहीं देना है, बस इतना सेल होगा तो टूर हो गया, म्यूजियम आ गई, टूर आ गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, रैंक हो गया 8 स्टार, ब्रॉन्ज, रॉयल्टी, कार फंड। नहीं, ये तो है ही है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको ये समझना है कि जो आपका लीडर है, जिसको आप लीडर मान के चल रहे हो, उसकी उसके मन में, उसके दिल में कौन सी ऐसी ड्राइविंग फोर्स है, कौन से ऐसे सपने हैं जिनको लेके वो क्लाइंट्स को कर रहा है। या फिर आपको ऐसे सपने उनके अंदर जगाने होंगे, जिनके सपने होंगे वही लोग यहाँ ड्राइव करते हैं, वही लोग यहाँ मेहनत करते हैं। अगर आपकी टीम में आपके लीडर्स हैं और उन लीडर्स के कोई विश है, ओनली विशफुल थिंकिंग है, ड्रीम्स नहीं है, पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग गोल नहीं है, राइट। तो आपको जानना है उनके सपने क्या है। आप अपने सपने के बारे में तो जानना ही है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है आपको अपनी टीम के जो लीडर्स है, क्या वो ड्रीमर हैं? आप देख रहे होंगे हमारे बगल में लिखा हुआ ड्रीमर्स एकेडमी, डायमंड ड्रीमर्स एकेडमी। यहाँ से आईडीनेट सिस्टम जो है, आईडीनेट मतलब इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क, यहाँ हर इंसान डायमंड है। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, ये जो हमारा नारा है, उसके पीछे कारण ही यही है, हम सब लोग डायमंड की तरह है, राइट। और ये डायमंड ड्रीमर्स की एकेडमी है आईडीनेट सिस्टम। यहाँ पे जो लोग हैं वो डायमंड है, डायमंड की तरह चमकने वाले लोग हैं। जैसे डायमंड में कमियां होती हैं, वैसे ही हमारे लोगों में भी कमियां होंगी, वो सब दूर हो सकती हैं, बट कब होंगी? जब वो लोग यहाँ पर आकर अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, वही डायमंड चमकेगा। यकीन करना, डायमंड की भी वैरायटियां होती है, राइट। चमकेगा वही, कहते हैं ना, जो घिसेगा वही चमकेगा। तो आपको देखना है आप कितने तैयार हैं इस काम के लिए। तो आपको अपनी टीम के लीडर्स के ड्रीम्स का पता होना चाहिए, कौन कौन से सपने हैं उनके, कौन कौन से ड्रीम्स हैं, उनसे टॉक कीजिए, डिस्कस कीजिए, मीटिंग कीजिए, 1-to-1 मीटिंग कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्या चीजें उनको इंस्पायर करती हैं, क्या चीजें उनको मोटिवेट करती है, क्या चीजें ऐसी हैं जिनको ड्राइव करती हैं। जब आप दोस्तों उनके वाई को कनेक्ट करते हो ना, यकीन करना वो और ज्यादा पावरफुल तरीके से लीड करेंगे, वो अपनी टीम को और दिल के साथ काम करेंगे, और वो अपनी टीम को और दिल के साथ रन करेंगे। इसलिए आपको ये काम करना है। आपको अपनी टीम के लीडर्स, मैंने कहा सबके नहीं, लीडर्स का मतलब होता है जो करके दिखाता है। सर, आप मुझे लीडर मानिए, क्योंकि मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर रहा हूँ। जो मेहनत कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, रिजल्ट पैदा कर रहा है, आप उसको इजीली पहचान सकते हो, क्योंकि वो ये लीडर की निशानी है। जो भाग नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, वो कोई लीडर नहीं है। वो सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहा है। इस प्रोग्राम से, बिजनेस से दुनिया घूमना, करोड़पति बनना, ये उसके ख्याली पुलाव है, जबकि उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओनली वो विशफुल थिंकिंग कर रहा है, ड्राइव नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, जाकर फील्ड में लोगों से मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, जो लीडर वाले रोल है वो भी नहीं निभा रहा है, राइट। तो आप समझ गए मेरी बात को। आपको ऐसे लीडर्स को फाइंड आउट करना है, उनके साथ डिस्कस कीजिए, बैठिए, कम्युनिकेट कीजिए, और फिर देखिए आपकी टीम में कैसे शानदार लीडर डेवलप होते हैं। ये बिजनेस है, ये एक तरीका है, इस काम को करने के तरीके हैं। ये मैं बताना चाहूंगा, पिछले 22 साल में जो हमने यहाँ अनुभव किया, उसके कुछ चीजें हम आपको समय समय पर आकर यहाँ बताते रहते हैं। और अभी आजकल की डेट में यहाँ पर एक सेशन चल रहा है, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, और मैं भी चाहता हूँ कि जितने ज्यादा ट्रेनिंग हम दे सकते हैं अपनी टीम को हम दें। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम और आपके लीडर्स और आपके रिलेशनशिप अच्छे हों, शानदार हों, बढ़िया हों, तो शो अप कंसिस्टेंटली।
आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। कोई भी काम दोस्तों, जब तक आप कंसिस्टेंटली काम नहीं करते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं कि कोई भी चीज, अगर कोई इंसान, एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको विश्वास ही नहीं है ये आदमी दोबारा कब दिखाई देगा, यकीन करना, अगर आप जितने भी आईडी नेट के कोर लीडर्स हैं, जो लोग आईडी नेट सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनको बिल्कुल मेरे बारे में श्योर है वो, कि पाल सर मीटिंग में आएंगे, पाल सर की हाजिरी पक्की है। मतलब अब सोचो, मैंने अपनी प्रेजेंस से आपके मन में, आपके दिल में आज ये भावना बना डाली है। मेरे ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होगा, डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट होंगे कि यस, पाल सर हमें आज दिखने वाले हैं, मिलने वाले हैं, कोई मीटिंग सेमिनार में होगा, आज हमारी मुलाकात हो। मैंने अगर कमिट किया कि मैं मिलूंगा, आऊंगा, तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। हाँ, मैंने कहा, मैं अगर वेबिनार की बात करें 9 बजे की, तो आपको पता है मेरा 99.9% का मेरा प्रेजेंस है पिछले 5 साल में। तो आपको पता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। जब आपको ये पता लग जाए, जब आपकी लीडर को, जब आपकी टीम सीनियर को पता लग जाए ना, मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि ये लगातार लगातार ये इंसान ने अपने वादे को निभाया है। ये कभी चीट नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, धोखा नहीं देता है कभी। सिर्फ मतलब, कहते हैं ना कि कई बार हम क्या करते हैं, ब्लफ करते हैं। हम बोलते हैं हाँ जी हम आएंगे, हम जाते नहीं। हमें लगता है कि हमने तो अपनी जान छुड़ा ली, नहीं, आपने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज की। आपके ऊपर जो ट्रस्ट था, जो विश्वास था, जो कॉन्फिडेंस था ना, आपने उसको शेक किया, खत्म कर दिया। आप सोचो, किसी के ऊपर विश्वास बनाने में टाइम लगता है, विश्वास को तोड़ने में सेकंड लगते हैं। तो आपको ये देखना है, आप इस बिजनेस में आए हैं, ये बिजनेस पीपल बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। प्रोडक्ट के लिए ही नहीं आते हैं लोग, प्रोडक्ट के लिए आते हैं, लेकिन बिजनेस जो करते हैं वो रुकते हैं। कंज्यूमर को पता नहीं है आज आपका है कल किसका है, कंज्यूमर तो कंज्यूमर है, बट जो बिजनेस पार्टनर है ना, वो आपके पार्टनर है, लाइफ टाइम के पार्टनर, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, ये कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस नहीं है। डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर्स के लिए है, लेकिन कंज्यूमर के दम पर आप मल्टी मिलियन, करोड़ों, अरबों का धंधा नहीं कर सकते हो, करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते आप कंज्यूमर के दम पर। आप बिजनेस पार्टनर के दम पे कमा सकते हैं। और बिजनेस पार्टनर को खड़ा करने के लिए, बिजनेस पार्टनर को बनाने के लिए, अपने नेटवर्क को बनाने के लिए, कामयाब होने के लिए, यहाँ आपको दिखाना पड़ता है, अपने आप को शो अप करना पड़ता है। क्या आप शो अप करते हो? हर रोज लोग बोलते हैं अरे सर वहां जाके क्या करेंगे, वहां तो वही पाल जी बोलेंगे, वहीं पे वही कुछ लीडर बोलते रहते हैं, उनकी सुननी पड़ती है। ये बिजनेस में मैजिक है। इस बिजनेस में जो सुनना पड़ता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ जो दिखता है, जो यहाँ पे प्रेजेंस है ना, वो आपकी सॉलिडिटी पैदा करती है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। यस। आप मंदिर जाते हो, क्यों जाते हो मंदिर? क्या मुलाकात की है मंदिर में किसी भगवान से? किसी पुजारी ने आज तक भगवान को देखा है क्या? वाई? हर रोज ही क्यों जाते हो? बचपन से लेकर पूजा करते आए हो, तो मरते दमते करते रहोगे, क्यों कर रहे हो पूजा पाठ? वाई? वही आरती गाते हो, बचपन से गाते आए हो, मरते दम तक वही आरती गानी है, क्यों? बिकॉज एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। वहां आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं हम तो बोर हो गए जी, मंदिर में जाके क्या करना, मंदिर में तो वही होती है, वही है ना, शाम को 9 बजे क्या होता है, वही होता है, वही। बस ऐसे लोग कभी भी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है किस कैटेगरी में आप आते हैं। वहां आप अपने आप समझ जाएंगे, आपको कोई नहीं बताने, किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है आपको कि आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। इस इंडस्ट्री में कोई ज्योतिषी की जरूरत नहीं है आपके लिए, आप खुद ही ज्योतिषी हैं। और खुद ही डिसाइड करेंगे कि आप 9 बजे यहाँ पहुंचते हैं, अब इंतजार करते हो, 9:15 हो जाएंगे, 9:30 हो जाएंगे, 10 बजे के आसपास जाएंगे, थोड़ी देर हाजिरी लगाएंगे और निकल जाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, देखो आज मैं मीटिंग में थी, आज मैं मीटिंग में था। टीम को ब्लफ कर रहे हैं। अगर हम टीम को ब्लफ कर रहे हैं, हम टीम को ब्लफ नहीं कर रहे हैं, हम खुद को ब्लफ कर रहे हैं। तो आपको कंसिस्टेंटली, लगातार आपकी प्रेजेंस जो होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, आप भरोसे लायक होते हो, और आपके संबंध तब मजबूत होते हैं जब लोग आपके ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। उनको अवेलेबल होना है, बी अवेलेबल, बी कनेक्टेड। ये आपकी गलतफहमी है कि अगर चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल हो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो हम इतने बड़े तुरमखानी बन गए, हम इतने बड़े अरबों खरबोपति नहीं बन गए, हम तो टाटा बिरला अंबानी के औलाद नहीं बन गए हैं कि हमारी वैल्यू कम होने वाली है। हम वही अभी भी आम आदमी है। आज नहीं काम करेंगे तो कब करेंगे? अभी काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ध्यान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
आईडीनेट सिस्टम में आके ट्रेनिंग, एजुकेशन, मोटिवेशन नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे? यकीन करना, ढूंढ के नहीं मिलती है। आप जाइए मार्केट में, ट्राई मारिए, जो कंटेंट आईडीनेट सिस्टम में मिलता है आपको, इतना आसानी से कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत प्रोफेशनल लोग जो होंगे वो आपको इन चीजों को दे सकते हैं, एंड यू हैव टू पे द प्राइस। फ्री फंड में कहीं नहीं मिलने वाला है, एक ही जगह है, इसका नाम है आईडीनेट सिस्टम। तो आपको लोगों को अवेलेबल होना है। आपको फोन मिला है, आप फोन ही नहीं उठा रहे हो, आपको फोन ही नहीं मिलता है, अब समझो आप कनेक्टेड ही नहीं हो। तो क्या आपको लगता है लोगों को आपके ऊपर भरोसा होगा? लोग आपके साथ काम करेंगे? क्या आपके साथ संबंध बनेंगे? खत्म। जो जो जिस भरोसे से आए थे वो भरोसा हमेशा के लिए किल कर दिया आपने। तो आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू बी अवेलेबल, यू हैव टू बी कनेक्टेड विद योर टीम। आपको अपनी टीम के साथ में बात करनी है, आपको बात करनी है, आपको फोन कॉल करना है। आप अपनी अपलाइन को फोन कीजिए, अपनी टीम को फोन कीजिए। ये वॉइस वर्सा है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके संबंध अच्छे हों, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये टू वे ट्रैफिक है। दोनों तरफ से जब आपके, अरे वो कब करेंगे? मैं ट्रेनिंग देता हूं तो मैं अपने रोल को निभाता हूं, मैं इसलिए यहाँ ट्रेनिंग देने के लायक हूँ। मैं ट्रेनिंग देने की, मैं एलिजिबल हूँ। मैं ट्रेनिंग लेने के लिए, मेरी एलिजिबिलिटी जो है ना, बिल्कुल है। क्यों? मैं कम्युनिकेट करता हूं, मैं अपने लीडर्स के साथ, अपनी टीम के साथ। मुझे ये नहीं लगता मैं डायरेक्टर हूँ जी, मैं इस लेवल पे हूँ, मैं क्यों फोन करूँ मेरी टीम को, या राइट वाई? क्योंकि मुझे पता है इस बिजनेस का नेचर क्या है, इस बिजनेस में करना क्या है। वो जो मुझे पता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बात समझ आती है, आप कीजिए, और फिर देखिए मैजिक कैसे होता है। तो ये टीम कॉल्स, राइट, चाहे टीमों के साथ बातचीत करना है, कोई मीटिंग है, सेमिनार है, उसमें आपकी टिकट ज्यादा से ज्यादा निकले, आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा लोग आए, आप ज्यादा से ज्यादा टिकट प्रमोट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकें। और को लगना चाहिए कि जान लगा देनी है प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। ये नहीं कि जी हमने बोल दिए थे 10 लोग आएंगे, हम चादर तान के सो गए, बस 10 बोल रखे 10 तो हो ही जाएंगे। आप क्यों 10? अगर आपने 10 की जगह ये बोल दिया 100 आएंगे, उनको पता है 10, 20, 30 आएंगे, लेकिन आपने ठान रखा है कि 100 लेके जाना है। यकीन करना, 100 नहीं होंगे ना, कम से कम 80 होंगे, 70 होंगे, 60 होंगे, 50 तो होंगे ही होंगे। पता क्यों? क्योंकि आपने बोला ही अपर लेवल। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, प्रोग्राम के लिए 15 दिन बैठे हुए हैं, आप बोलोगे हमारे तो 5 ही लोग आएंगे, हमारे तो 10 ही, मतलब सरेंडर करके बैठे हो। कोई भी इवेंट दोस्तों कम से कम 15 दिन, महीना पहले पता लग जाता है। और उसके बाद भी आप लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो, आपको तो इवेंट भी नहीं करना ना। इवेंट कोई सीनियर कर रहे हैं, उसके ऑर्गेनाइज कोई और है, उसका पूरा ताम झाम कोई और कर रहा है, आपको बहती आग गंगा में आके हाथ धोने। अगर हम उसमें भी अगर आलस कर रहे हैं तो दोस्तों भगवान तो भी आने वाले हैं, राइट? तो आपको ये सब काम करने हैं, आपको कंसिस्टेंटली अपने आप को शो अप करना है। जब जब जहां जहां जरूरत पड़े वहां वहां पर आपको अपने रोल को निभाना है। तो लोगों को अवेलेबल रहिए, लोगों के साथ बातचीत करिए, और यकीन कीजिए कि टाइम निकालना पड़ता है लोगों को। ऐसा नहीं है अरे हम तो सब बहुत बिजी हैं, हम तो डेमो में बिजी, मीटिंग में बिजी, बीसीएम के लिए बिजी, टूर के लिए बिजी, हम बिजी बिजी हैं। नो, आप बिजी नहीं हैं, आपको इंपॉर्टेंस का पता नहीं है। यू डोंट नो द वैल्यू, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। जो आदमी, इंसान, या जो काम इंपॉर्टेंट होता है ना, कभी इंसान ये नहीं बोलता कि मेरे पास टाइम नहीं है। सिर्फ टाइम नहीं है तभी बोलता है आदमी, या पैसे नहीं है तभी बोलता है, जब उसको कहानी समझ नहीं आती, राइट? तो आपको इस बात को समझना है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट ओकेजनल इंस्पिरेशन, है ना? कभी कभी भाई साहब बड़े लीडर बन के आ गए, हम हमने ये कर डाला वो कर डाला, कोई नहीं मानने वाला। अरे हमारे को इज्जत करो, हम भी तो एक गोल्ड लाइन है, हम भी तो ब्रॉन्ज लाइन है, हमारी भी इज्जत किया करो। ये ना कईयों को रहती ना, हम 8 स्टार है, हमारी टीम हमको नहीं पूछती सर, आपका ही नाम लेती है। हमारे तो कोई ब्रॉन्ज लाइन कहता है, कोई सिल्वर, इवन कभी कभी गोल्ड लाइन भी कहते हैं। हम तो इसलिए नहीं लाते ना आपके साथ में, जब आपके साथ लाते हैं तो हमारे को तो भूल जाते हैं लोग, तो आप ही के गुणगान गाते हैं। आप थोड़ी आते हो उनके साथ डेमो करने, मीटिंग करने, क्लोजिंग करने, करते सारा कुछ हम हैं, नाम आपका हो जाता है। तो कभी कभी अपनी टीम के लीडर भी कह देते हैं अपनी टीम को, अरे भाई साहब जब पाल जी की या फलाने आदमी की अगर आपने इतनी बढ़ाई करनी है तो फिर उनको ही बुलाया करो, है ना? आप सोचो, फिर ऐसा आप तो नहीं करते हो? ऐसी बीमारी आप में तो नहीं है? यू हैव टू चेक। अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में कामयाब होना है,
टीम वर्क में काम करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद टीम, राइट। कंसिस्टेंट एक्शन से ही पॉसिबल है। लगातार इन बातों का ध्यान रखना है हमको कि हमें लगातार लोगों को अवेलेबल होकर कम्युनिकेशन करनी है, तब उनको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी जाके रिश्ता अच्छा होगा, और तभी जाके आगे हम बढ़ेंगे, राइट। छुपना नहीं है, फोन ही नहीं मिल रहा, अवेलेबल ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है, और आगे हम भी अप्लाई नहीं आपके, नहीं चलेगा। यू हैव टू चेंज। नंबर 4 दोस्तों वो है बहुत इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेट एवरी स्टेप फॉरवर्ड। थोड़ा सा भी कुछ काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, एप्रिशिएशन, तारीफ करिए। लोगों को जब तारीफ करते हो तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको देख रहे हो और अच्छा लग रहा है। किसी ने कोई पोस्ट डाल दी, एग्जांपल देता हूं मैं, इससे बड़ा आसान काम क्या होगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने पोस्ट डाल दी, राइट, फेसबुक में पोस्ट डाल दी, क्या आप उसको लाइक करते हैं? क्या उसमें कमेंट डालते हैं? है ना। ये सबके लिए है, स्पेशली आपकी अपनी टीम के लिए, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो अपनी टीम से होनी है। और ये कब कल्चर आएगा? ये कल्चर तब आएगा जब आप प्रैक्टिकली खुद कर रहे हो। अगर आप खुद ही नहीं कर रहे हो तो यकीन करना आपकी टीम के साथ सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना का मतलब होता है आप क्या होगे, रिलेशनशिप में क्लोज हो, कम्युनिकेशन में हो, लिंक में हो। तो यही चीजें आपको मजबूत करेगी। आज का टॉपिक यही कह रहा है, अगर मजबूत संबंध करना है तो क्या है, आपको मजबूत संबंध बनाने हैं। अगर मजबूत संबंध होंगे आपके तो क्या हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे इस इंडस्ट्री में, और तभी टीम वर्क बनेगा आपका, राइट। तो आपको दोस्तों, क्योंकि रिकग्निशन बहुत पावरफुल चीज है। एक लाइक करता है ना कोई, लाइक बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, अरे पाल सर आपने लाइक किया हमें, थैंक यू सर। मैंने कुछ उसमें कॉम्प्लीमेंट दे दिया, थैंक यू वेरी मच सर। पर सोचो कितना अच्छा लगता है लोगों को। बट क्या आपको पता है ये लोगों को अच्छा लगता है? अगर आपको नहीं पता है तो इसीलिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर ये पता होता तो शायद मैं ट्रेनिंग नहीं देता, और जिसको पता है तो अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं है, ज्यादातर लोग आलस करते हैं। ज्यादातर लोगों को, भाई साहब मैं क्यों चढ़ाऊं इसको ज्यादा झाड़ पे, है ना। अच्छा, फिर तो इसकी हो जाएगी जो भी होनी है, क्या बोलते हैं उसको आप। हर हर कोई इसी की चर्चा, इसी को तारीफ करेंगे लोग। मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से भी दुखी है ना। अपनी खुशी है कि नहीं है, दूसरे की खुशी भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये इस चीज से हमें अलग होना है, इस चीज से बाहर निकलना है, रिकग्नाइज करना है आपको, जो कि बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों जिंदगी में। अगर आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, सीखिए छोटी छोटी चीजें। मैं पर्सनली कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं बहुत लोगों को जो बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अप्रिशिएशन देते हैं। एज ए डायरेक्टर इस लेवल पर होकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक दोज पीपल। वाई? क्योंकि वो ऐसा करते हैं, इसलिए लाइक करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ बहुत शानदार कनेक्शन के अंदर हैं। वाई? बिकॉज उनके कॉम्प्लीमेंट, उनके रिकॉग्निशन मुझे इंस्पायर करते हैं एज ए डायरेक्टर। तो आम आदमी को क्यों नहीं करते होंगे, आपको क्यों नहीं करेंगे? इस मैजिक को करके तो देखिए। अप्रिशिएट एफर्ट्स, ये नहीं कि हर अचीवमेंट, जब अचीवमेंट होगी तभी। लोग जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, एंड सी द मैजिक। आपकी टीम को लगेगा हाँ आप उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी मेहनत को एक्नॉलेज कर रहे हैं। छोटी छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट कीजिए, छोटी छोटी प्रोग्रेस को कामयाब सेलिब्रेट कीजिए, छोटे छोटे अटेम्प्ट को, छोटे छोटे एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट कीजिए। लर्न टू अप्रिशिएट। सबको अच्छा लगता है अप्रिशिएशन, नोट कर लो। अंडरस्कोर बात भी है। एक फोन कॉल, एक मैसेज, यकीन करना, और लोगों के सामने अगर तारीफ करते हो ना, आग लग जाती है, आग। यकीन करना, जब लोग महसूस करते हैं ना, यस मुझे लोग देख रहे हैं, लोगों के सामने तारीफ कर रहे हैं, आग लगती है, आग, फायर फायर फायर। पता है आपको, जब आप एक फोन कॉल करके आप अप्रिशिएट करते हो, तारीफ करते हो, एक बढ़िया सा मैसेज डाल के तारीफ करते हो ना, सबको अच्छा लगता है। डू यू डू दिस थिंग? क्या आप ऐसा कुछ करते हैं? आप कैसे बनेगा आपका मजबूत संबंध? कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई मंत्र ऐसा नहीं है कि फूकने पड़ेंगे, मंत्र फूक के ही क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज कर देंगे हम, है ना, वश में पैदा कर देंगे। वो वशाकरण, वो पता नहीं क्या है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन इन चीजों में है, इन चीजों में जादू है, इन चीजों में मैजिक है। बड़ी टीम पैदा करनी है, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं सिखा रहा हूँ।
फिर मत कहना भगवान से कि हमें पता नहीं था, काश हमें पता होता तो हम भी कामयाब हो जाते। तो भगवान बोलेंगे पाल जी को भेजा था आपके लिए, इसीलिए, क्योंकि मैं खुद तो आ नहीं सकता हूँ, मैं किसी को भेजता ही हूँ। राइट। तो पांचवा पॉइंट आज का, बी अ लीडर हु सर्व्स नॉट कमांड्स। आप कमांडर नहीं है, आप हिटलर नहीं है, आप बॉस नहीं है, यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है। हम सब लोग बिजनेस पार्टनर हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के दोस्त हैं, सहयोगी हैं, और सभी लोग अपने लिए अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम मिलकर कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे का हो रहा है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो सबका फायदा होता है, इसलिए इसको टीम वर्क कहा गया है। तो आपको लीडर बनना है, यहाँ लीड करना है, लोगों को सर्व करने में लीडर बनना है। इन चीजों में लोगों से बातचीत करते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों को मीटिंग करते हो, सेमिनार करते हो, ट्रेनिंग करते हो, गेट टुगेदर करते हो, कोई भी दुख सुख है हमेशा खड़े रहते हो, इसमें लीड करना है आपको। डिमांडिंग नहीं, कमांड नहीं, यू आर नॉट कमांडर, राइट। इस इंडस्ट्री में जो बेस्ट लीडर बोला जाता है, कि जो बेस्ट लीडर होता है ना, वो एक सर्वेंट की तरह होता है। सर्वेंट कैसे होता है? नौकर, जानते हो नौकर, राइट। कोई आदमी मुझे एक पोस्टर बनाने के लिए भेजता ना, सर मेरे को एक पोस्टर चाहिए, तो वो मेरे लिए एक आदेश होता है कि मेरे मालिक ने मुझे आदेश किया है, क्या किया है, कि एक पोस्टर बना दो गोल्ड का, एक प्लेटिनम का, एक 6 स्टार का, 7 स्टार का, बीसीएम का, एक्यूलाइफ का। आप सोचिए, अगर मेरे को कोई लीडर फोन करता है ना कि सर ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो मेरे लिए एक कमांड आया, आदेश आया है मेरे मालिक का, राइट। सर्वेंट की तरह सोच रहा हूं मैं कि यस अभी करके देना है, अभी बात करनी है, कंपनी में बात करनी है, कहाँ बात करनी है, किससे बात करनी है, कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। भाई, नहीं तो मैं भी बोलूं कि नहीं खुद ही बात कर लो ना कंपनी से, क्यों मेरे को फोन करते हो, राइट। कंपनी मेरे पापा की थोड़ी है ना, मेरे खुद के पापा की तो नहीं है ना, मेरे गॉड फादर की है। जानते हैं ना गॉड फादर, एक तो वो फादर होता है जिन्होंने आपको जन्म दिया, एक वो फादर होता है जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। तो ली जिनियन सर हमारे क्या है, वो गॉड फादर है, राइट। तो जितना हक आपका उतना ही हक मेरा है इस कंपनी में। बट बिकॉज द लेवल, रैंक, अचीवमेंट्स, आज मुझे कंपनी के लोग सुनते हैं, तो उन बातों को मुझे करता हूं, तो उन बातों में एक फर्क आता है। कोई भी चीज है, हर तरीके से, हर दुख और सुख में हम खड़े रहते हैं, इसलिए खड़े रहते हैं कि हम जानते हैं इसकी शक्ति। हम, वी आर लीडर इज द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। लीडर जो होता है वो नौकर का भी नौकर होता है। आप लीडर जिस दिन बनते हो, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं नौकर का भी नौकर बनने के लिए तैयार बैठा हूं, अगर अपने नौकर का भी नौकर बनने के लिए तैयार बैठे हो, यू आर द लीडर। आप रूल करने वाले इस दुनिया में, आपके अंदर वो ताकत है। और जिनमें ईगो है ना, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, वो वाले, राइट। अरे भाई साहब, हम तो अच्छा, तुमको बोलेंगे, हमसे कराएंगे, हम करेंगे, क्यों करेंगे, हम नौकर हैं क्या? हाँ नौकर नहीं हो, आप मालिक हो, मालिक ही बने रहो, जिंदगी झंड रहेगी, यही घमंड रहेगा। आप समझो मेरी बात को, बी द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये है लीडरशिप की निशानी। और इस इंडस्ट्री में दोस्तों, जब आप अपनी टीम की मदद करते हो, राइट, जो भी आप बात करते हो ना अपनी कामयाबी के बारे में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये, इससे पहले क्या आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं, मैं अगर मैं कहूँ ना मैं तो 7 फिगर में कमा रहा हूं, भाई साहब जिंदगी बदल दी, 60 कंट्री टूर ले लिया, अभी फिर जा रहा हूं मैं, दुबई जा रहा हूं मैं। लोग पूछेंगे भाई साहब अकेले जा रहे हो क्या, अकेले मजे ले रहे हो क्या? नहीं, लगभग लगभग 180 से ज्यादा लीडर जा रहे हैं 450 लोगों में। तो मजा आता है अकेले के अचीवमेंट में। दुनिया घूम रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रहे हैं, बहुतों को लाखों रुपए आ रहे हैं, राइट। आप समझिए इस बात को, ये पैरामीटर्स हैं आपके फ्यूचर के, लॉन्ग टर्म के सक्सेस की, ये पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स को जो मीट कर रहा है, वो लोग इस इंडस्ट्री में रूल करने वाले हैं, वो लोग यहाँ कामयाब होने वाले हैं। जो इन पैरामीटर को नहीं जानते हैं और सोचते हैं हमें लखपति, करोड़पति, अरबपति बनना है, ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव। तो बेसिक कॉमन सेंस इन चीजों के लिए मैं बोलता हूं, कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, और इन इस तरह की चीजें उसको अगर उसके ध्यान में है, कोई जरूरत नहीं पढ़ाई लिखाई की, ना ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आपको लगता है ना ये सब बातें तो पता है सर, हम तो कर रहे हैं सर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमें पता है, नहीं पता है, हमको भी पता नहीं थी, हमने भी इधर ही आके सीखा है।
आप ही की तरह हम भी थे, हमें भी थोड़ा थोड़ा पता था। जब किसी ने बताया समझाया तब लगता था अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी करना है, ऐसे भी करना है। नौकर का भी नौकर बनना है, अगर अमीर होना है, कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, कहते हैं हाँ तो बनेंगे, नौकर का भी नौकर बनेंगे, क्या दिक्कत है। ये फीलिंग आई, इसलिए दोस्तों तत्पर रहते हैं। पिछले 5वां साल चल रहा है, 5वां साल, लगभग 15 अप्रैल 2020 को हमने पैनल ऑन किया था, और ये अप्रैल आ गया है, 15 अप्रैल फिर आ गया है, 5वां शुरू हो जाएगा, राइट, नॉन स्टॉप, क्योंकि हमें पता है इसकी शक्ति क्या है। तो दोस्तों आपको लोगों की मदद करनी है, उनको कामयाब होने में, तब अपनी कामयाबी बताने में मजा आने वाला है। ये आपके अंदर होना चाहिए, तब लोग आपको मानेंगे, तब आपके रिलेशन अच्छे होंगे। जब लोगों के बारे में सोचोगे, उनकी सपोर्ट के लिए सोचोगे, उनके लिए मीटिंग करनी है, कहीं प्रेजेंटेशन देनी है, राइट, कहीं क्लोजिंग करनी है, कहीं उनको गाइडेंस चाहिए, यही तो रोल है जिसकी वजह से वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे, जिसकी वजह से आपके साथ उनके अच्छे संबंध बनेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब ये आप करोगे लोगों के लिए। जब आप लोगों को कुछ करके देते हो ना दोस्तों, लोग आपके लिए लॉयल हो जाते हैं, लॉयल आप लोग आपके सबमिशन में आते हैं। जब कुछ करते हो ना तब आते हैं, छलनी बिलनी नहीं आते, मैं तुम्हारा सीनियर हूं आ जाओ मेरे सबमिशन में। कोई नहीं पूछता आपको किस बात के सीनियर हो, कौन है मेरा सीनियर, कोई किसी का सीनियर नहीं है। वही सीनियर है जिसने कुछ किया है किसी के लिए, राइट। तो क्या करना है आपको, बी अ लीडर जो सर्व करता है, नॉट कमांड। कमांड करने वाला नहीं, अरे तुम ये करो, 1000 पीबी करो, अच्छा इतना करो, तुम चाइना करो, मेरा जापान हो जाएगा, है ना। तुम चाइना करो, क्यों करो, क्योंकि मेरे को जापान जाना है। अच्छा, लोग बोलेंगे हम भेजेंगे जापान आपको, चिंता मत करो। क्या आप ऐसे रिलेशनशिप चाहते हो, तो आपको इस बात को ध्यान देना है। तो 7 पॉइंट है, 5 हो गए, 2 लिखने हैं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे हम आपकी, राइट। बाकी क्योंकि कल बीसीएम भी लेनी है, बीसीएम के पीछे भाग ही रहे हो आप। तो ट्रेनिंग पैरेलल में नहीं, नहीं पहले बीसीएम आ जाए, पहले टूर हो जाए, फिर ट्रेनिंग लेंगे। भाई साहब, वो अच्छा दिन कभी नहीं आने वाला, वो शुभ दिन कभी नहीं आने वाला ऐसा, है ना, कि जिस दिन हरी लाइटें हो जाएंगी ना सारी, फिर हम घर से निकलेंगे भाई साहब, पहले ग्रीन हो जाए लाइटें। भाई साहब जैसी स्थिति है, इसी स्थिति में ट्रेनिंग भी चलेगी, एजुकेशन भी चलेगी, फील्ड में काम भी करना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करना है, हर चीज करनी है। तो पॉइंट नंबर 6 आज का, आपको रिजॉल्व करने हैं कॉन्फ्लिक्ट्स विद मेच्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स विद मेच्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। हम लोगों के साथ काम करते हैं, जब कोई टीम बड़ी हो जाती है ना, जब टीमें बनती हैं, जब टीमें बड़ी होने जाती है, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं शक हो जाता है, डाउट हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसे समय में हमें अपनी मेच्योरिटी दिखानी है। जब भी कहीं पर भी लेफ्ट राइट हो रहा हो टीम में, तो कोशिश करना है कि उसको टाइम से उसको खत्म किया जाए और रिस्पेक्टफुली खत्म कर दिया जाए, राइट। इसको अवॉइड नहीं करना है, एड्रेस करना है मैच्योरिटी के साथ। कईयों भाई बहुत अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती हैं, अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन होती है। प्रैक्टिकली मैंने देखा दोस्तों, पिछले 22 साल में अनगिनत एनकाउंटर हुए हैं मेरे लोगों के साथ। जब लोगों ने, चाहे लोग जो मर्जी बोले, हर आदमी को ऐसा लगता है कि मैं सही हूं लोग गलत हैं, ऐसा सबको लगता है, मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं सही था, लोग गलत थे। लेकिन जो मर्जी थे, लोग कितने गलत थे, फिर भी अगर हमने उसको मैच्योरिटी के साथ संभाल लिया होता, तो शायद वो कन्फ्लिक्शन इतने ज्यादा नहीं होते। लेकिन उस टाइम हम भी इतने मेच्योर नहीं थे, हमने भी वो कन्फ्लिक्शन किए, है ना। कितने आयाराम गयाराम इसलिए हो गए क्योंकि कईयों बातें उन्होंने ऐसी की जो हमें पसंद नहीं थी, हमें एक्सेप्ट नहीं थी। तो उस पर क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ होगा, उस गड़बड़ को हम कैसे मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें, ये बहुत जरूरी है। जो रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस बन जाते हैं, उस रिलेशनशिप को जिंदा रखा जा सकता है, उस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। इसलिए मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि बुढ़े हो गए बाल सफेद हो गए मैच्योरिटी आती है। समझदार लोग बचपन में भी मैच्योर होते हैं। जब जिम्मेवारी कहते हैं ना बचपन में आ जाती है ना, तो बच्चा भी ना समझदार हो जाता है, छोटा छोटा बच्चा, राइट। जब मजबूरी है ना, मजबूरी आदमी को जिम्मेवार बना देती है।
तो सेम चीज है, कभी कभी जब ट्रेनिंग हो जाती है ना, ट्रेनिंग इंसान की, तो मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। फिर इससे पहले तो नहीं थी मेच्योरिटी, अब आ जाएगी सर, समझ गए हम बात को। ऐसा तो होता रहता है हमारे साथ तो आए दिन, ये ना, कभी कोई रूठ जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई बदतमीजी कर देता है। क्या करें, गुस्सा आता है, समझ नहीं आता है, ये क्या करें। तो ऐसे टाइम में आपने ऐसी स्थिति को मैच्योरिटी के साथ संभालना, अपने अंदर मैच्योरिटी डालनी है। और किसी भी टीम में जब ऐसी स्थिति हो, आपने उस कन्फ्लिक्शन को, उसको आपने अवॉइड नहीं करना है, एड्रेस करना है। टाइमली मिलना है, बैठना है, और शांति के साथ काम होकर सुनना है। बहुत शानदार तरीके से सुनिए, क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है। और इमीडिएटली, कभी कभी दोस्तों सामने वाला नहीं समझता है, तो आपको 3F फार्मूला यूज करना है जब भी कंफ्लिक्शन आए। 3F सुना होगा, हमारा 3F पेटेंट फार्मूला है ये दुनिया में कामयाबी के लिए। 3F मतलब है फील, फेल्ट, फाउंड। कोई कुछ भी कह रहा तो आप बोलो हाँ सही बात बोल रहे हो तुम, है ना, ऐसे ही लगता है, मुझे भी लगता था ऐसे ही। फील, फेल्ट, राइट। आपने महसूस किया, किया कि यस मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता था शुरू में, जब मेरे सीनियर ऐसा कहते थे या कोई ऐसे घटना घटती थी। बट बाद में मुझे महसूस हुआ कि जो भी आपको महसूस हुआ, जो भी आप ठीक करना चाहते हो चीजों को, उसको आप प्रेजेंट कीजिए उस तरीके से। तो आपको अपने आप को बहुत ध्यान से काम होना है। कन्फ्लिक्शन को दूर करने का एक ही तरीका है, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, सिर्फ सुनिए, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है आपको। और फिर देखिए चीजें बदलेंगी। जो रिलेशनशिप है, जो ईगो आ गई ना, सामने वाले को ईगो आ गई है, अब वो बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा, झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिलेशनशिप को बचाना है। और जो दोस्तों स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, वो कहते हैं ना, वो ड्रामा क्रिएट नहीं करते हैं, वो जो है यूनिटी क्रिएट करते हैं। तो हमें ड्रामा नहीं करने क्रिएट, हमें यूनिटी क्रिएट करनी है। और यूनिटी क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमें कंफ्लिक्शन को एज सुन एज पॉसिबल हमें खत्म करना है, अवॉइड करना है, सिचुएशन को एड्रेस करना है। अवॉइड मतलब कंफ्लिक्शन को अवॉइड करना है, लेकिन अगर कोई भी कंफ्लिक्शन है उसको अवॉइड नहीं करना है। ये फर्क है। कंफ्लिक्शन ना हो, मतभेद ना हो, ये करना है। लेकिन अगर मतभेद हो गए तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको एज सुन एज पॉसिबल एड्रेस करके उसको क्लोज करना है। तो ये है छठवां पॉइंट आज का। तब आपके रिलेशनशिप, क्योंकि एक आदमी, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सुना होगा। एक सेब सड़ा हुआ होता है ना पेटी में, सेब के बॉक्स में, वो सभी सेबों को सड़ा देता है। समझ गए ना मेरी बात को? तो कोशिश करो उसका ऑपरेशन टाइम से कर लिया जाए, राइट। तो सातवां लास्ट पॉइंट है दोस्तों, एक कल्चर क्रिएट करना है फैमिली एंड फ्रेंडशिप वाला, जो कि आप आईडी नेट सिस्टम में महसूस। आज जो मैंने सातों पॉइंट बोले हैं, ये सातों पॉइंट आईडी नेट सिस्टम फॉलो करता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं आज। और इस बात को आप सुन रहे होंगे, लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। इसको आपको अपनी निजी जिंदगी में भी अपनाना है, अपनी टीम में भी अपनाना है, अपने सीनियर के साथ भी, अपनी टीम के साथ भी, हर जगह काम करेगी। वो क्या है कि आपको एक कल्चर क्रिएट करना है फैमिली एंड फ्रेंडशिप वाला। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, लोग जो है ना, जहाँ फीलिंग है ना उनकी, जिनके साथ में ऐसा जुड़ाव होता है ना, अपनापन होता है, लोग वहीं पे टिके रहते हैं। अगर आपका अपनापन है ना, मेरा अगर आपके साथ अपनापन है तो मैं आपके साथ रहूंगा, आपका मेरे साथ अपनापन है तो हम हमेशा साथ में रहेंगे, राइट। क्योंकि अपनापन की फीलिंग है। लोग वहीं रुकते हैं, वहीं टिकते हैं जहां अपनापन है। जहां बेगानापन है, वहां पे लोग रुकते भी नहीं है और टिकते भी नहीं है। तो हम इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करनी है हमेशा, जैसे कि आइडेंटिटी सिस्टम करता है, कि सभी लोगों को लगे कि यहाँ पर हमें रिस्पेक्ट मिलती है, हमें यहाँ सपोर्ट किया जाता है, हमें यहाँ प्यार किया जाता है, हमें यहाँ अप्रिशिएट किया जाता है, यहाँ हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसीलिए बहुत शानदार इवेंट करता है आइडेंटिटी सिस्टम। जब भी बीबीएस करता है उसका बेंच मार्क अलग होता है। आप नहीं तो मार्केट में जाके देखिए तो सही, मार्केट में जाके पता तो कीजिए आईडी नेट क्या करता है और बाकी क्या होता है, आप खुद महसूस करेंगे। और ये बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि यहाँ पर हंसते हंसते भी और रोते रोते भी काम तो करना ही है, तो फिर रोना क्यों, फिर हंसते हंसते काम करेंगे। तो हंसेंगे भी साथ साथ, ग्रो भी साथ करेंगे, है ना। और मस्ती के साथ, खुशियों के साथ, कैसी भी दिक्कत है, तकलीफ है, कि ना कभी अच्छे दिन नहीं रहे
तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। राइट, तो ये सोचते हुए आगे बढ़ना है और साथ खड़े होना है। हर जगह आपको खड़े होना चाहिए साथ में कि यस सर, हम आईटी सिस्टम के साथ खड़े हैं, हम टियान्स के साथ खड़े हैं, हम अपने सीनियर के साथ खड़े हैं। राइट, आपकी पहचान आपके सीनियर से है। आपके सीनियर जब कनेक्ट हैं लाइन में एलओएस के साथ में, और ऊपर जाके हम लोग बैठे हुए, सिस्टम बैठा हुआ, टियान्स बैठी है। राइट, यकीन करना, जब रिकमेंडेशन का बात आती है ना, रिकमेंडेशन मेरे पास आती है कि सर आप रिकमेंडेशन दो। अभी भी रिसेंटली मैंने रिकमेंडेशन दी है। जिसको मैंने रिकमेंडेशन दी है, राइट, उसको पता भी नहीं है, बट मैंने किसको रिकमेंडेशन दी होगी, उसकी रिकमेंडेशन दी है जो लोग हमें बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। राइट, बहुत सारी चीजें हैं, कब क्या चीज आपको कहाँ पे करेगी आपको पता ही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आपको दोस्तों हमें हंसते हुए, खुशियों के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, और स्टैंड टुगेदर, इकट्ठे खड़े होना है, ग्रो टुगेदर, लाफ टुगेदर। राइट, इस तरह की भावना के साथ में, और पूरी टीम एक फैमिली की तरह। और ये जो बिजनेस है ना आपका, अनस्टॉपेबल होने वाला है। ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है, आप और आपकी टीम रुकने वाली नहीं है। ये सिर्फ खाली प्रोडक्ट से नहीं है, मैं बता दिया आज आप, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान अपनी जगह है। ये सारी चीजें तब काम करती हैं जब हम काम करते हैं। अगर हम काम करेंगे, सारी चीजें काम करेंगी। नहीं तो यही वो टियान्स है, यही प्रोडक्ट, यही प्लान, यही कंपनी, यहां भी लोग धूल फांक रहे हैं। यहां भी लोग धूल फांक रहे हैं, पता क्या बोलते हैं, हमने भी की थी टियान्स। और मैं कहता हूं आपने टियान्स की नहीं थी, आपसे हुई नहीं थी। आपसे इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि आपको पता ही नहीं था करना क्या है। खाली प्रोडक्ट लेके थैले में बैठ के चले गए, डेमो मीटिंग करके आप थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन बड़ी टीम नहीं पैदा कर सकते हो। तो इस इंडस्ट्री में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो बिजनेस है ये रिलेशनशिप के ऊपर है। अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना है, लोग आपके ऊपर विश्वास करें, और लोग आपके लिए मायना रखने चाहिए, और आपके लिए लोग मायना रखना चाहिए। अगर ये सब कुछ आप करते हो, यकीन करने एक शानदार फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है टियान्स में। आज हमारे पास ऑफर है जो 12 तारीख तक का। राइट, उसके बाद भी कुछ ऑफर हो, अगले महीने भी होगा, उसके अगले महीने, पूरे साल ऑफर है। पूरे साल टूर चल रहा है, आज टूर है, अगला फिर टूर आएगा, फिर उसका टूर आएगा। जिंदगी भर का मसला है ये, कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने, साल का, 2 साल का है। जिंदगी भर, लाइफ टाइम। लेकिन हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप जिंदगी भर के लिए आप चाहते हो ना कोई इंसान, आपकी टीम के लोग आपके साथ जिंदगी भर जुड़े रहे, तो क्या ऐसे कोई कारनामे कर रहे हो कि लोग आपके साथ जिंदगी भर जुड़े रहें? और यकीन करना, आप खूब प्यार करो, खूब इज्जत दो, सब कुछ करो, उसके बाद भी कुछ लोग उसको नहीं समझेंगे, और उन लोगों की परवाह नहीं करनी है। अरे सर हमने तो इतना प्यार किया, पता ही नहीं आपको, तब भी लोगों ने हमें लातें मारी हैं। अरे वो आपका काम नहीं था। जिन्होंने लात मारने की आदत है, उनको घी में भी नला दोगे ना, वो जब भी आपकी बुराइयां ही करेंगे, तो आप उनकी मत सोचो। लेकिन 99.999% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके ऊपर आज की जो हमारी ट्रेनिंग है ना, जादू का काम करती है। 99% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, 99.9% लोग ऐसे हैं, जो ट्रेनिंग आज आपने ली, इन बातों पर अगर आपने अमल कर लिया, आप मैग्नेट बनने वाले हैं। कई बार मैं बोलता हूँ आप मैग्नेट बनो, मैग्नेट, ताकि लोहा आके चिपके आपके साथ में। तो आपको अपने अंदर पर्सनैलिटी चेंज करनी है, लोग आपको पसंद करें। लोग उनके साथ जुड़ते हैं जिनको पसंद करते हैं, जिनको लाइक करते हैं, जिनको वो ट्रस्ट करते हैं। आप पसंदीदा ही नहीं हो, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ज्वाइन नहीं करेंगे लोग, उससे जुड़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? आप प्रोडक्ट लेके बैठे हो, है ना? अरे प्रोडक्ट के लिए तो दुनिया बैठी है ना, दुनिया से कहीं से भी ले लेगा आदमी, पैसे तो देने, फ्री फंड का तो आप भी नहीं दे रहे हो। जब पैसे ही खर्चने हैं तो वो वहां खर्चेगा जिसको पसंद करता है, जिनको वो पसंद करता है। राइट, तो समझिए बात को। बहुत सारी बातें हैं, मैं तो बोलता हूँ रात दिन भी अगर ट्रेनिंग कर दूं ना, इतना प्रोजेक्ट, इतना सब्जेक्ट है, इतने टॉपिक हैं, इतनी डिस्कशंस हैं। उम्मीद करता हूँ इस तरह के सेशन के माध्यम से ये चीजें आपके पास पहुंच रही है, इसका फायदा उठाइए भरपूर। और ये उम्मीद मत करो कि ये ट्रेनिंग आपकी यूट्यूब में जाने वाली, ये ट्रेनिंग फिलहाल तो नहीं जा रही है,
और मेरी प्लानिंग तो यही है कि इस तरह की ट्रेनिंग को ना मैं पेड करा दूं। वहां तो मिलेंगी लेकिन वहां पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ आओगे तो फ्री में मिलेगी रात, राइट। उधर जाओगे तो पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो सोचो आप क्या होगा। फिर लाइन में आएंगे लोग, कहते फ्री वाला ही सही है सर, राइट, हमें तो पैसे देने पड़ेंगे। तो लोगों को पता नहीं है कि चीजें फ्री वाली है ना, पैसे वाली फ्री में मिल रही है। तो इस उम्मीद के साथ क्या ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को, अपनी टीम को बेटर करेंगे। इस इंडस्ट्री में, टियान इंटरनेशनल में आने वाले समय में अपने और अपने परिवार की जिंदगी जबरदस्त अल्टीमेट बनाएंगे। एक रोल मॉडल बनेंगे अपने लिए, परिवार के लिए और दुनिया के लिए। लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर होंगे आपके माध्यम से। आज के लिए शुक्रिया, अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, सबसे पहले उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, नंबर 2 अपने परिवार का, उनकी सपोर्ट के लिए, उनके प्यार के लिए, नंबर 3 क्यांस फैमिली का, चेयरमैन सर का, आपका, उन सभी का जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेटर हुई। सबके लिए दुआ है, आपके सपने पूरे हों, बड़े बड़े सपने टियांस से। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडने सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो चाइना, चलो जापान, जाना है गोल्ड लाइन। फिलहाल बीसीएम का मसला है, उसके लिए सोचना है, उसके लिए करना है, और अल्टीमेटली टारगेट आपका है तो करना भी आपको ही है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और जैसे कि समय तो हो ही गया है, तो फिर भी एक दो स्पीच की गुंजाइश है। तो देखते हैं, कुछ लोग हमारे पैनल में ऑन वीडियो हैं, तो उनमें से जिसको भी मौका मिलता है तो उनकी भावनाएं, उन्होंने क्या महसूस किया, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे जय भगवान सैनी जी, जो कि 8 स्टार लीडर है बहादुरगढ़ से। वेलकम सर, 2 मिनट का टाइम है। हाउ इज द जोश, और कोई शॉर्ट मैसेज जो भी आप देना चाहते हैं, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बोलने का मौका दिया। और आज की जो ट्रेनिंग थी बहुत ही जबरदस्त, एक एक पॉइंट जो है ना सीखने लायक था, समझने लायक था। जो लोग इन पॉइंटों को फॉलो करेंगे वो जरूर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और जैसे आपने बताया वैसे आप करते भी हैं। बहुत सारे लीडर जो है ना, जब भी आपको कोई भी मैसेज देते हैं तो आप तुरंत करते हैं। और जैसे मेरा 8 स्टार के लिए मैंने पोस्टर भेजा था आपके पास, तो आपने पोस्टर भेजने से पहले मुझे कॉल करके धन्यवाद दिया था। तो उस दिन मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि सर ने पहले पोस्टर नहीं भेजा, पहले मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप ट्रेनिंग में देते हैं, बताते हैं, वो पहले आप खुद करते हैं और तभी लोग उन चीजों को जो है ना फॉलो करते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त है सर, आपकी जो लीडरशिप है उसी की लीडरशिप के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपको फॉलो करके जो है ना हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, लगे रहेंगे, टिके रहेंगे। और बहुत जल्दी आपको ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन और गोल्ड लाइन के रूप में दिखाई देंगे। बहुत ही जल्दी जो है ना ये सारे रैंक जो है ना अचीव करेंगे। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं पूरी तरह से। और बहुत जल्दी आपको चाइना का पोस्टर भी देने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपको चाइना का पोस्टर मिलेगा। तो हम तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करे, और इसी तरह से आप लोग हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपने मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करूंगा। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल, जय भगवान सैनी सर। मैं तो इतना कहूंगा कि ईश्वर ने आपकी जो पर्सनैलिटी बनाई है वही शानदार है। सबसे पहले तो पहला कॉम्प्लीमेंट तो यही है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आपसे कोई आदमी मिलता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, नेचर, यकीन करना, आप 8 स्टार अभी बने हैं। और एक दिन मैंने आपसे पूछा, उससे पहले मेरे दिमाग में यही था कि आप तो ब्रॉन्ज लाइन। आप सोचो, एक इंसान 8 स्टार भी नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में एक परसेप्शन था, जबकि हमारी टीम में रहते हैं, हमारी टीम के ही एक लीडर है सैनी सर, बट फिर भी मेरे को फीलिंग थी कि ये तो शायद ब्रॉन्ज लाइन। तो ये होती है पावर, और ये चीज आपके पास है, गॉड गिफ्टेड। और बाकी जिस तरीके का टीम आज आपके आसपास में है, स्पेशली सुशील जी एंड बानी सिंह जी की लीडरशिप, और जो लीडर हैं आपके साथ में आसपास में, बहुत शानदार माहौल बना रहे हैं, और हम सब लोग साथ में हैं। तो डेफिनेटली मिलकर रॉक करेंगे और टॉप करेंगे।
बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। गो गोल्ड लाइन सुन, और आपकी टीम भी गोल्ड लाइन बने, ये सही शुभकामनाएं। और ऐसी ही एक और शॉर्ट मैसेज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ योगराज शर्मा सर हमारे, जो कि गोल्ड लाइन अपकमिंग डायरेक्टर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अभी हम लोग जा रहे हैं कल पटना बिहार, क्योंकि पटना में लगभग 8-10 हज़ार लोगों का प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो जी वेलकम योगराज सर, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जोश इज वेरी हाई, फीलिंग ब्लेस्ड, क्योंकि जब भी लीडर्स के साथ होते हैं और एक गुड इन्वायरमेंट में होते हैं तो वाइब्स बहुत ही शानदार होती हैं। और मुझे एक ही चीज़ महसूस होती है कि अगर आज मैं जहाँ पे भी हूँ उसकी एक खास वजह है कि मैंने हमेशा जो टाइट कम्युनिकेशन रखा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने एलओएस के साथ, अपने सीनियर लीडर्स के साथ जितना स्ट्रांग आपका रिलेशन होगा, जितना स्ट्रांग आपका कम्युनिकेशन होगा, उतना ही स्ट्रांग आपका नेटवर्क बनेगा और उतना ही स्ट्रांग आपका जो है बिजनेस बिल्ड होगा। तो यही वजह है कि आज हमारे जो लीडर्स है दे आर डूइंग जो है एक्सेप्शनल वर्क। और अभी कल हम यहाँ से पटना जा रहे हैं, तो डेफिनेटली पटना में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और इंडिया में कोई भी प्रोग्राम होता है, मैं हर एक प्रोग्राम में होता हूँ। और इसकी एक ही वजह है क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट, जो वाइब्स वहाँ से मिलती है, जो टारगेट वहाँ से सेट होते हैं, जो गोल हम वहाँ पे सेट कर पाते हैं, जो एक बड़ा एक्सपोजर है। बड़ा एक्सपोजर हमेशा हमें जो है एसोसिएशन से और एक बड़े प्रोग्राम से ही मिलता है। तो इसलिए दोस्तों हमें हमेशा जहाँ पे भी बड़े प्रोग्राम से और जो आपकी रीच में वहाँ पे हमें होना चाहिए। और साथ में जो भी हमारे पास ऑफर्स है, पॉलिसीज है, हमें उसका बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि वो जो 1000 माइल जर्नी है ना, वो सिंगल स्टेप से शुरू होती है दोस्तों। ऐसे ही जिंदगी की जो बड़ी कामयाबी है वो छोटे छोटे पड़ाव को पार करने से, छोटी छोटे जो टारगेट्स हैं उनको हिट करने से आप अपने बड़े टारगेट्स के करीब जाते हैं। तो यही हमने किया दोस्तों, और यही आप सबको करना है। तो मिलकर आप और हम जो है बहुत शानदार करेंगे, बहुत सारे माइलस्टोन क्रिएट करेंगे। और अभी भी आपके पास मौका है कि आप चाइना हमारे साथ चल सकते हैं, जापान आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो इसको मिस ना करें, क्योंकि कंपनी ने इतनी शानदार पॉलिसी दी है। अगर आज भी आपने स्टार्ट किया है तो भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ 6 लोग एक टीम में प्लैटिनम और 6 लोग दूसरी टीम में प्लैटिनम। अगर हम डन करते हैं तो 28 मई तक का टाइम है। तो हम चाइना के जो खूबसूरत सफर है उसमें साथ में होंगे दोस्तों। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थैंक्स टू जो है गॉड की उनकी अपार कृपा और आशीर्वाद, जिसकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, इस धरती पे हैं। आई थैंक्स टू माय पेरेंट्स, माय फैमिली। और इसके साथ आई जो है थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर ऑनरेबल डायरेक्टर पाल बसनाय सर। सर ने हमेशा अपने आज जो है काम से हमें इंस्पायर किया, हमेशा जो है ब्लेस्ड किया और हमेशा ब्लेस कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमेशा जो है टीच किया है, लीड किया है मार्केट को, जो आपने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं कि हमें सिर्फ जो है उसको डुप्लीकेट करना है, वही मैंने करने की कोशिश की। और दिस ईयर एंड ऑफ द ईयर जो है आई विल डन माई डायरेक्टर जो है एंड 100%। और इसको लेकर जो है हर तरह से मैं काम कर रहा हूँ। आप सबकी ब्लेसिंग्स और आप सबके लिए शुभकामनाएं दोस्तों। जो गोल्ड नहीं है वो गोल्ड बने, और जो गोल्ड है वो स्टार गोल्ड और डायरेक्टर की तरफ आगे बड़े डायरेक्टर बने। सो आप सबके लिए शुभकामनाएं। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडिनेस सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन। हमारे हैं पटना और इसके बाद हम जा रहे हैं दुबई। एंड वी आर रेडी, वी आर जो है लेट्स फ्लाई टुगेदर फ्रेंड्स, चाइना एंड जापान। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार सर, आपकी लीडरशिप में पूरी टीम नए नए बेंचमार्क, नए नए अचीवमेंट के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे ही आगे बढ़ें। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम टुगेदर। और अगली मे बी लास्ट और सेकंड लास्ट, तो आज एक शानदार ट्रेनिंग आपके बीच में, और मैं बुलाना चाहूंगा निर्मला सिंह जी को। वेलकम निर्मला जी, अपकमिंग गोल्ड लाइन, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश। गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग सभी को, पैनल में बैठे जितने सभी को। और सर आज की ट्रेनिंग सुपर से ऊपर, जबरदस्त। और बहुत सारी उसमें कमियां भी हमारे खुद के अंदर ही दिखी।
कि हमें गोल लाइन जाना है और आगे तक जाना है, तो हमें किस तरीके से टीम के साथ हमें कॉम्बिनेशन बना के जाना है, और हम्बल रहना है हमेशा और सीखते रहना है। तो बहुत सारी चीजें है सर कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना और नेकी कर दरिया में डालना, क्योंकि हमें गोल्ड लाइन तक जाना है। तो जो हम करेंगे वही टीम करेगी। और सर टारगेट पे पूरा फोकस है, और टूर और अचीवमेंट आती रहेगी हर साल, जैसे अभी ऑफर आ रहे हैं, अगले भी टूर आएंगे। पर कोशिश करना है कि हर किसी को डन करना है, टूर को भी डन करना है और हर अचीवमेंट को। तो डीपली जाके नीचे सर काम करना है और उसी में ही लग रहे हैं। साथ सर आईडी नेट सिस्टम का, आपका और पांचाल सर का, तो पूरी टीम फाइड अप है और अपना लक्ष्य बना के चल रही है, क्योंकि नॉलेज बहुत बड़ी है और नॉलेज हमें यहाँ से आईडी नेट सिस्टम से मिलती है। तो सर मैं तो जितना थैंक्स करूँ उतना कम है आपका और पांचाल सर का, क्योंकि एक छोटी छोटी चीजें भी टीम को बहुत बड़े मुकाम तक लेके जाती है। और एक जरिया होते हैं कि यहाँ पे बैठ के हमें लोगों को बताना है। तो बस कुछ नहीं है, सीख के यहाँ से और सुबह अपनी टीम में जाके और लोगों को बताना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, वही चीजें कर रहे हैं सर। और दिक्कत परेशानियां तो जीवन का हिस्सा है सर, लेकिन गोल सबसे पहले है। मैं तो अपने लिए भी मानती हूँ और टीम के लिए भी, कि हम दिक्कत परेशानियां जीवन जब खत्म होता है तभी खत्म होती है, लेकिन जो चीज को लेके हम आए हैं, पहला कदम हमारा उसी के लिए उठना चाहिए सुबह का, और पहला काम भी उसी के लिए होना चाहिए। तो मेरा तो शुरुआत सुबह टियानसी से ही होता है सर, और शाम को खत्म भी टियानसी से होता है, क्योंकि मेरा गोल सेट है 2025 गोल्ड लाइन डन है। तो अपना और अपनी टीम का भी यही है सर, क्योंकि मैंने देखा है कि इतने सालों में जब परेशानियां कम नहीं हुई और टीएनसी पे जब फोकस किया तो परेशानियां भी कम हुई, इनकम भी ज्यादा हुई, अचीवमेंट भी हुई। सिर्फ वो फोकस करने से हुई, आईडी नेट पे जुड़ने से हुई, सर के सबमिशन से हुई। तो सर मैं तो पूरा श्रेय इसी को जाती हूँ, कि जब तक हम सीखते रहेंगे और अपने आप को हम्बल रखेंगे, अचीवमेंट मिलती चली जाएगी। और जिस दिन ईगो आ गई और मैं आ गई, उस दिन हम कुछ नहीं होंगे। अचीवमेंट भी तब तक ही है, तब तक हम जीरो हैं। तो थैंक यू सर। और हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, व्यूरला डायमंड, गो गोल लाइन एवरीवन सून। और चलो जापान और चाइना, और जाना अभी दुबई के लिए तैयारी है सर, फुल फोकस है। थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल, बहुत शानदार। निर्मला जी, आप और आपकी पूरी टीम में बहुत शानदार माहौल है और आप लीड कर रहे हैं टीम को, और आप ऐसे ही लीड करेंगी डेफिनेटली, और आपकी टीम बहुत शानदार मुकाम पे पहुंचने वाली है। बेस्ट विशेस, गो गोल्ड लाइन, मेक गोल्ड लाइंस इन योर टीम। अगली आवाज एक शॉर्ट मैसेज के लिए सुशील चिकारा जी एंड मीना गुप्ता जी। वेलकम सुशील जी। एंड लास्ट में एक और स्पीच लूंगा मैं, फिर क्लोज करते हैं। तो वेलकम सुशील जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सर आज का जो सेशन बहुत ही जबरदस्त सर, लीडर के ऊपर सर कैसे हम अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं और हमारा जो नेचर है सर वो कैसा होना चाहिए, अपनी टीम के अंदर हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और जो भी टीम के अंदर जो चीजें आती हैं सर, हमें सॉल्यूशन मेकर बनना है। उसी की कोशिश में सर लगे रहते हैं कि हमेशा हमारी टीम जिस चीज के लिए भी बोलती है सर, वो चीजें हम आगे वो सारी चीजें दे पाए। क्योंकि सर आज वो चीजें हमें इस पैनल के माध्यम से मिल पा रही है, जिन चीजों को सर हम दिमाग में सोचते हैं, और वो सोचने मात्र से सर शाम का जो सिस्टम आता है उसमें वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि कैसे क्या करना है। तो सर ये कहते हैं ना सर, जो दिल से जुड़े हुए होते हैं ना सर, वही चीजें हो पाती हैं, तभी होती हैं जब हम एक दूसरे से, हमारा जो कनेक्शन है सर वो मजबूत है, हमारा जो रिश्ता है वो इतना अच्छा है कि हम जो सोचते हैं वो हमें समय से पहले मिल जाता है। और वही चीजें हमें अपनी टीम में डेवलप करनी है, वही व्यवहार होना चाहिए, वही सारी चीजें होनी चाहिए। और अभी सर आज आपने जो बताया, अभी जैसे जय भगवान सर पोस्टर के बारे में भी बोल रहे थे सर, हम अक्सर देखते भी हैं, आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो सर उसके बावजूद हमारे जो पोस्टर होते हैं, जो भी चीजें होती है सर, वन बाय वन सर पूरी टीम का एक साथ वो सारी चीजें बन के आना, हर चीज सर टाइमली वो हमें मिल जाना और हम तक पहुंचना सर। तो ये एक लीडरशिप है सर। और हमारी भी कोशिश यही है सर कि आपके पीछे जो आप सर सिखा रहे हैं उसको अपने अंदर 100% डेवलप करना सर। और यही कोशिश में सर जब से
आईडीनेट सिस्टम में जुड़े हैं सर, सबसे पहले तो खुद को ही चेंज करना है, क्योंकि जो कमियां अपने अंदर है उनको बदलना है। और जब हम अपने अंदर की कमियों को बदल लेंगे, अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, हमारा रिलेशन अच्छा होगा, हमारी टीम का हमारे ऊपर ट्रस्ट होगा सर, तभी हम बिजनेस आगे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर रिश्ता बनाया जाता है, बिजनेस तो हम कभी भी पैदा कर सकते हैं। और यही चीज सर आईडीनेट सिस्टम से हमने सीखी है, और यही चीज अपनी टीम में भी सिखा रहे हैं सर कि ये बिजनेस ईमानदारी का है। हमें ईमानदारी से एक दूसरे के जो सपने हैं सर, उन सपनों को देखना है कि हम टियान्स में क्यों आए हैं, किन सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। फिर हमें अपना जी जान लगा देना सर अपनी टीम के उन सपनों को पूरा करने में। और होंगे उन्हीं के सर जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो अपने आप को अपने सीनियर के सबमिशन में रखते हैं और टीम वर्क करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर इतना वंडरफुल सेशन देने के लिए। और हमारा टारगेट यही है सर कि अपनी टीम में भी यही चीजें हम सिखा पाए कि टीम वर्क हम कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी टीम को साथ लेके चलना। और इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर आईडीनेट सिस्टम का, आपका, अपने मेंटोर डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का, और मेरे हस्बैंड का सर की, जिन्होंने हमें मौका दिया और हमें टाइम टू टाइम जो सपोर्ट देते हैं सर, उसके लिए सर का तहे दिल से धन्यवाद। और सर आपका जितना थैंक्स करे उतना कम है, क्योंकि जो हम सोचते हैं सर, सोचने से पहले आप हमें सिस्टम में दे देते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, better Tians, better life. I love Tians. I love Agnes. I'm a diamond. Viola diamond. Go gold. Everyone soon. Jana, China, Japan, और सन बनना गोल्ड लाइन। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, बनना है गोल्ड लाइन, बनाना है गोल्ड लाइन, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। बेस्ट विशेस। नेक्स्ट वॉइस है हमारी मीना गुप्ता जी। वेलकम मीना जी, शॉर्ट मैसेज, ओवर टू यू। जी गुड मॉर्निंग सर, मैडम ने सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, आप आज का सेशन पर आप सबसे जी कम सर। टाइम में 1 साल के अंदर गोल्ड 8 स्टार बन गई। अगले 1 साल में गोल्ड लाइन बनना है, और चाइना का टूर, बहुत कुछ, बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे में, और उम्मीद है सब कुछ होगा। ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सर। और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए सर, आपने सारे नोट करे हैं। और बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि मैच्योरिटी रैंक के हिसाब से आ जाती है, वही चीज मुझे भी सीखनी है कि 8 स्टार की रैंक आ गई है, बट वो मैच्योरिटी अभी मुझे अपने अंदर बहुत लानी है, बहुत कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि गलतियां मैं भी बहुत कर रही हूँ। टीम को जैसे लेके चलना चाहिए वैसे नहीं कर पा रही हूँ, हैंडल नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी पांचाल सर से भी पूछती हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि 8 स्टार की रैंक आ गई है। अब क्या क्या मुझे फॉलो अप करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सब सीखने की जरूरत है। तो सर वाकई में आज आपके जो एक एक पॉइंट थे वो बहुत सुपर से भी ऊपर थे। और एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि जिसके ड्रीम होंगे काम वही करेगा, हर कोई यहाँ काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये चीज काफी नोट करी जाती है कि टीम में हर कोई काम नहीं करता, बट जिसका ड्रीम है उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो अपने आप ही भागते हैं, अपने आप ही करते हैं, बिना कहे अपने टूर के लिए भी जाते हैं, अपने रैंक के लिए भी जाते हैं, अपने ऑफर के लिए भी जाते हैं। लेकिन जिनके ड्रीम नहीं है उन्हें 10 बार कहना पड़ता है। तो ये बिल्कुल रियलिटी है। तो यहाँ से सर एक एक पॉइंट आपके बहुत अच्छे लगे, और मुझे भी लगता है मुझे बहुत सीखने की जरूरत है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि 8 स्टार में स्टार्टिंग हुई है, अभी तो बस पता नहीं कैसे गिरते पड़ते यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है सर, बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे कंप्लीट करना है। और मैं यही चाहती हूँ कि जब गोल्ड लाइन बनूं तो मेरे अंदर बहुत अच्छी एक क्वालिटी आ जाए, जो मैं अपनी टीम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकूं। एक एक कमियां जो है मैं वो बाहर निकाल दूं, और मेरी टीम को मुझसे कोई कंप्लेंट ना हो, और अच्छे से अच्छी टीम मैं यहाँ से डेवलप कर सकूं, ताकि किसी की जिंदगी बन सके, किसी का करियर यहाँ से बन सके, किसी की भी मतलब लाइफ हो वो अच्छे से अच्छी यहाँ हो जाए, खुद भी गोल्डन बनूं और अपनी टीम में भी बहुत सारे गोल्डन पैदा करूं। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सिखाया आज। और पैनल में आने का यही फायदा है कि जब हम बैठते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सभी का, बहुत बहुत थैंक यू। स्पेशल थैंक्स डॉक्टर ए के पांचाल सर, बालवी वसनाथ सर, आइडिया सिस्टम, और मेरी पूरी प्यारी सी टीम का, मेरी पूरी फैमिली का, सभी का दिल से थैंक यू। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हेलो टियांस, हेलो यार, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians, I love Idea System. I am a diamond, we all diamond, go gold line, everyone soon. और ड्रीम है सर गोल्ड लाइन बनने का। थैंक यू। वेरी गुड। सामने टारगेट क्लियर है, गोल्ड लाइन ही बनना है, और गोल्ड लाइन बनाना है, दिल्ली एनसीआर में धूम मचानी है। अगली आवाज के लिए, आज की लास्ट स्पीच के लिए, जो हमारे अनिल गहलोत सर। वेलकम सर, स्वागत है आपका। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर आज का जो सेशन था ना, बहुत ही सुपर जबरदस्त। और
सर मैं 27 साल से मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया है, और हमने 3 दिन की ट्रेनिंग के 1.5 लाख रुपए पे किए हैं उस ट्रेनिंग के लिए। आप कस्टमर को कैसे निचोड़ते वो तो सिखाया, लेकिन आज की जो ट्रेनिंग आपने दी ना सर, वो रिलेशनशिप पे दी है कि आप कैसे उस इंसान को हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ऐसी ट्रेनिंग मुझे कभी नहीं मिली। आज मुझे खुशी हो रही है इस इंडस्ट्री में आके ने, और खासकर आईनेट सिस्टम में आके। रियली जबरदस्त सेशन आज का, जबरदस्त, एक एक पॉइंट इतने जबरदस्त, मैं शब्द नहीं उनके लिए। और अगर वाकई में आज की ट्रेनिंग को कोई आदमी अपने अंदर डाल ले, तो वो 100% एक बड़ा लीडर बनेगा, एक बड़ी टीम का बड़ा लीडर बनेगा, डेफिनेट। तो सर, टाइम की मद्देनजर तो देखते, बहुत जबरदस्त सेशन आज का। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत कुछ कमियां रही हैं, और मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे करके ने। मैंने बहुत सारा बदला भी अपने आप को, आईनेट में आने के बाद मैंने बहुत चेंज किया है। 0% ईगो, 0% कंप्लेंट, इनको मैंने बहुत बदला है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आगे भी जैसे जैसे आप कहते जाएंगे, हम बदलेंगे अपने आप को, और बदलेंगे, सुकून मिलता है। आज मैं अपनी खुशी बता दूं, जितनी खुशी मुझे जब मैं टूर पे गया था ना, हेडक्वार्टर देखा था, जितनी खुशी मुझे उस दिन हुई थी, आज इस सेशन को सुनकर मुझे उससे उससे बल्कि ज्यादा खुशी मैंने फील की सर आज। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। मैं किन शब्दों से आपका थैंक यू करूं, बहुत ही जबरदस्त। और मैं ही नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि करीबन अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 137 लोग बैठे हैं, और जब मैंने फील किया है तो बाकी लोगों ने फील किया होगा जरूर। आपने इतिहास रच दिया सर, बदल दिया आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शुक्रिया उन सभी कोर मेंबर का जो हर रोज आके अपनी शब्दों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हमें और हमारी टीम को बदलने की कोशिश करते हैं सर। मैं गारंटी कर सकता हूं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ डेमो और प्लान ही सब कुछ नहीं है। अगर हमारे रिश्ते अच्छे ना, तो कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, हम उसको जीत सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सर। और अब मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए सर, थैंक्स उस ईश्वर का, गॉड का, जिसने हमें लाइफ दी है। और सर थैंक्स अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का, जो वक्त बेवक्त हमें जो है वो साथ देते हैं हर तरीके से। थैंक यू आईनेट फैमिली का, जिसमें सर स्पेशल आप आते हैं, हमारे अप्लायंस आते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पे हैं, हमारी टीम आती है, हमारी टीम के सहयोग से हम यहाँ बैठे हैं। और थैंक यू मिस्टर ली जिनेन साहब का, अगर वो इस तरह का नहीं बनाते शायद हम सब लोग नहीं होते। और आज जो एजुकेशन हम ले रहे हैं वो शायद हमें नहीं मिलती। थैंक यू। और सर, मैं आगे बढ़ते, हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव अर्निंग सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो लाइन एवरीवन सून। 100% बनना है गोल लाइन सर, जाना चाइना और जापान। और सर रोक करेंगे, टॉप करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका साथ और आशीर्वाद ऐसा ही हमारे साथ है, 100% होगा सर। थैंक यू, जबरदस्त लीडरशिप के साथ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आपकी फीलिंग्स, आपका अप्रिसिएशन और ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं हम सबके लिए। जब आप सब लोग तस्दीक करते हो ना कि यस, हाई स्पिरिट और वैल्यूएबल सजेशन, फीडबैक एंड एप्रिसिएशन। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आईडीनेट सिस्टम में लगातार रहने का क्या फल होता है, वो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बताएंगे आपको जीवन में। और आपको ये फील होगा कि हम, और मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दुनिया को पता चलेगा कि ये जो
इस मशीनरी में जो लोग रहे ना, ये वाकई में बन गए। क्योंकि दुनिया को तब दिखता है जब रिजल्ट आते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस थोड़ा कष्टदायक है। 9 बजे आना, 10, सवा 10, साढ़े 10 तक रहना, ये कष्टदायक है। ना मन करके भी रहना, सुनना, और फिर अचानक कुछ ऐसी चीजें दिल दिमाग मन में हो जाना, उसकी बात कहते हैं हमेशा हमेशा के बदल जाना, ये चमत्कार होते हैं। और मैं एक और चीज बहुत अच्छी लगी मुझे आज आपकी बातों बातों में मुझे समझ आई, और मैं कल से तो और ऐड करने वाला हूँ उस पॉइंट को। वो पॉइंट यही था कि जब मैं ये कहता हूँ ना कि पहला थैंक यू ईश्वर को, फर्स्ट गॉड, सेकंड फैमिली, थर्ड क्यांस फैमिली, तो अब उसमें क्यांस फैमिली एंड आइडियल सिस्टम फैमिली, ये वर्ड यूज हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें ना हम इतने फ्लो में होते हैं। आज स्पेशली जैसे आपने अभी थोड़ी देर में कहा, मुझे फील हुआ कि यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये चीजें होती हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन जैसे ना आईफोन था ना, आईफोन 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अभी आईफोन 16 चल रहा है, अभी आईफोन 17 आने वाला है। तो रिफाइन, हर चीजें ना अपग्रेड होती हैं, तो इवॉल्व होती हैं चीजें, इवॉल्व। जब आप ध्यान देते हो चीजों को तो और चीजें एडवांस होती हैं, तो हम रिफाइंड होते हैं और बेटर होते हैं। ये फर्क होता है। बने रहने से, टिके रहने से चीजें बदल जाती हैं, और इतनी बदल जाती है कोई खुद किसी को विश्वास नहीं होता है, और तो छोड़ दो, खुद को भी यकीन नहीं होता है कि ये मैं वही हूं जो वो था। राइट, ऐसा मुझे लगता है। आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और आपको भी आपको बहुत प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। आप सही जगह पे हो, सही टाइम पे हो। अब सिर्फ एक ही चीज है, एक्शन, एक्शन, एक्शन। काम करना है, सारे चमत्कार काम करने से होंगे। तो अपने सीनियर से पूछिए, अपनी टीम से पूछिए, मिलकर आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। बाकी लीडर्स को कल मौका मिलेगा। मैं आपको म्यूट करता हूं। अपनी पार्टिसिपेशन के लिए आप मैजिकल मंत्र के साथ योगदान दे सकते हैं। ये रहे आप, और ये रहे आपके मैजिकल मंत्राज। Over to you. हेलो Audience, हेलो audience, हेलो audience. हेलो I love Kyans. I love Arjun system. I'm a diamond. You're the diamond. Go gold line. Everyone so. चलो चाइना, चलो जापान, जाना है गोल्ड लाइन। Thank you so much, sir. Bye, sir. बाय सर Thank you everyone. सो मच सर Good night. Bye bye. गुड नाइट बाय सर थैंक यू